नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। भारतीय मौसम विभाग ने सन 2023 के लिए पूरे भारत के मानसून के दौरान जून से सितंबर में होने वाली बारिशों पर अपना पहला अनुमान जताया है। औसत बारिश का 96% बारिश होने का अनुमान जताया। अल नीनो की स्थिति उभरने की बात की जा रही थी, उसके बावजूद भी औसत सामान्य बारिश का अनुमान। ताजा जलवायु मॉडल का इशारा है कि अल नीनो की स्थिति मानसून के समय के दौरान बाद में मतलब बीच में विकसित होने की संभावना है। इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, सेकंड हाफ में असर दिख सकता है। अगस्त सितंबर में कुछ बारिशें कम हो सकती हैं। जबकि एक प्राइवेट एजेंसी है स्काईमेट वेदर, उन्होंने क्या अनुमान लगाया है? उन्होंने कहा भी औसत से कम बारिश होने का अनुमान लगाया है। 94% औसत की 94% बारिश होने का अनुमान जताया। पूरे भारत में नॉर्मल मानसून होता है तो 868 मिलीमीटर बारिश होती है, मतलब कि 87 सेंटीमीटर। और 87 सेंटीमीटर का अगर 96% कर ले तो ये 83 सेंटीमीटर बनता है। 832 बारिश का अनुमान लगाया गया है। कम बारिशें कहाँ पर हो सकती है वो भी थोड़ी सी डिटेल दी है। डिटेल तो काफ़ी सारी दी है, सब कुछ बता रहा हूँ आपको। कम बारिश कहाँ पर हो सकती है? वो इलाके हैं उत्तर पश्चिम भारत के इलाके, ठीक है जी, पश्चिम के इलाके और उत्तर पूर्वी भारत के इलाके। इन इलाकों में सामान्य नॉर्मल या नॉर्मल से कम बारिश हो सकती है। इस साल सन 2023 में मानसून के दौरान बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना सिर्फ 3% है, नॉर्मल से ज़्यादा की संभावना 11% है और सामान्य नॉर्मल बारिश होने की संभावना 35% है। यही सबसे ज़्यादा है, 29% है। सामान्य से कम होने की संभावना जो है वो 29% है और कम की संभावना 22% है। तो ज़्यादा तक चांसेस ये हैं कि ये सामान्य रहेगा या सामान्य से थोड़ा कम रहेगा। अब नॉर्मल बारिश का अगर 96 से 104% बारिश होती है तो उसको नॉर्मल ही कहेंगे, तो नॉर्मल का ही अनुमान जताया है। 90 से 96% बारिश होती है तो उसको नॉर्मल से कम बारिश का अनुमान कहते हैं। 90 से कम होती है तो उसको डेफिसिट मानसून कहते हैं। और ज़्यादा की बात करूँ तो 104 से 110% बारिश होती है नॉर्मल से ज़्यादा, और 110% से ज़्यादा होती है तो उसको बहुत ज़्यादा बारिश कहते हैं। अच्छा, ±4% का एक अंदेशा चांस तो कहते हैं जी हो सकता है। जो हमने अनुमान बताया उससे 4% ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। लगातार 5वें साल सामान्य मानसून का अनुमान जताया है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। स्काईमेट वेदर है ना जो, वो 94% बारिश का अनुमान जता रहा है और नॉर्मल से कम बारिश की कैटेगरी में आता है। तो कमजोर मानसून की आशंका भी जताई जा रही है। अब 96% तो बॉर्डर लाइन पे है, 4% और कम कर दे तो 92% हो जाएगा। अच्छा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 2019 में 93% का अनुमान जताया था और बारिश हुई थी 110%। तो एक कंडीशन होती है इंडियन डाइपोल कंडीशन, वो कम मानसून में भी ज़्यादा बारिशें करवाती थी। उस समय ये उसकी स्थिति ने इसको अफेक्ट किया था। अच्छा, 2020 में 102% का अनुमान था, 109% हुई थी। 2021 में 101% का अनुमान जताया था और 99% बारिश हुई थी। मतलब कि लगभग नज़दीक अनुमान इनके सटीक ठीक निकल रहे हैं पिछले 3-4 साल से। तो 2022 में 103% का अनुमान जताया था तो 106% वास्तविक बारिश हुई थी। अब मानसून के पहले अनुमान में चाहे किसी भी एजेंसी ने दिया हो, एक बात तो अच्छी निकल कर आई है कि मानसून की बारिशें जो है ना बाद में कम हो सकती हैं। जब भी किसानों की फसलें पकने वाली होती हैं तो बीमारियों का, कीटों का अटैक का अंदेशा कम होगा, नुकसान कम होने के चांस है। अब शुरू में फसलों को बढ़वार के समय अच्छी बारिश की ज़्यादा ज़रूरत होती है। हो सकता है कि औसत या औसत से कम मानसून की बारिशें फसलों की क्वालिटी में, पकने में, पैदावार में बढ़ोतरी करें। हम मौसम को तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी प्लानिंग को, स्ट्रेटजी को बदल सकते हैं ताकि मौसम की मार से बच सके या उसका फ़ायदा ले सके।